अजमेर शरीफ दरगाह पर हर रोज बड़ी संख्या में लोग आते हैं। हालांकि ये संख्या अलग अलग हो सकती है। कुछ स्रोत 20,000 तीर्थयात्रियों का उल्लेख करते हैं, जबकि अन्य हर दिन लाखों लोगों के आने की बात कहते हैं। उर्स के दिनों में ये संख्या लाखों में पहुंच जाती है। कुछ स्रोतों के अनुसार प्रतिदिन लगभग 20,000 तीर्थयात्री दरगाह पर आते हैं, जिससे ये भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे लोकप्रिय धार्मिक स्थलों में से एक बन जाता है। अन्य स्रोत बताते हैं कि हर दिन लाखों लोग दरगाह पर आते हैं, जो इसे एक महत्वपूर्ण तीर्थयात्रा और पर्यटक स्थल बनाता है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के दौरान दरगाह पर भक्तों की भीड़ लाखों में पहुंच जाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जो भारत की सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। भारत में कितनी दरगाहें हैं, इसकी कोई सटीक संख्या उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार देश में 574 सूफी बुजुर्गों की दरगाहें हैं। ये संख्या सूफी संत, दरवेश या किसी श्रद्धेय इस्लामी व्यक्ति की कब्र पर बने सूफी धार्मिक स्थलों को दर्शाती है। अजमेर शरीफ जाएं तो ये दुआ ज़रूर पढ़ें। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिन शर्रे मा अमलतु व मिन शर्रे मा लाम एमाल बद, जिसका अर्थ है, ए अल्लाह, मज़ार पर सलाम करने का सही तरीका। जब मज़ार पर जाओ तो ये दुआ पढ़ो, अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह। अजमेर शरीफ के दरगाह में एक ऐसा चिराग है जिसे सदियों से एक ही समय में जलता हुआ बताया जाता है, जिसके बारे में माना जाता है कि ये हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में जलता है। कहा जाता है एक बार अजमेर शरीफ में लंगर बनाते समय जब लोगों को ये बात पता चली, उनको चिंता हुई खाना अच्छा नहीं बना। जब देख खोली गई, अंदर से ऐसी खुशबू आ रही थी जैसे केसर और इत्र की खुशबू आ रही हो। पंजाब और पड़ोसी हिमाचल प्रदेश में मॉनसून के दौरान सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश हुई। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार ये मॉनसून की धाराओं और पश्चिमी विक्षोभ के मेल का नतीजा था, जिसके कारण उत्तरी भारत के कई हिस्सों में भारी वर्षा हुई। इस साल पंजाब में आई बाढ़ के कई कारण थे, जिनमें प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारक शामिल हैं। ये दशकों में आई सबसे भीषण बाढ़ों में से एक थी। ख्वाजा साहब का जन्म वर्ष 1143 में हुआ था। जब वे 16 वर्ष के हुए तो उनके पिता का देहांत हो गया। अब वे अपने पिता के व्यवसाय से अलग हो गए। अजमेर में इस्लाम धर्म सिखाने का मुख्य श्रेय 12वीं शताब्दी के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, को जाता है। उन्होंने अजमेर में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की और भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामी रहस्यवाद के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे? वे सिस्तान यानी कि वर्तमान ईरान के पास का एक क्षेत्र के एक फारसी इस्लामी विद्वान और रहस्यवादी थे। उनका कार्य 13वीं शताब्दी की शुरुआत में वह भारत आए और अजमेर में बस गए। उन्होंने स्थानीय लोगों को प्रेम, सहिष्णुता और सद्भाव के सिद्धांतों के माध्यम से इस्लाम की शिक्षा दी। उनका प्रभाव ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रयासों से अजमेर और आसपास के क्षेत्रों में इस्लामी संस्कृति का प्रसार हुआ। उनकी दरगाह आज भी हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लिए एक पवित्र और पूजनीय स्थल है। ख्वाजा गरीब नवाज की छठी या छठवीं शरीफ उनके निधन के बाद उनके उर्स यानी पुण्यतिथि के दौरान मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण दिन है। भक्त ख्वाजा गरीब नवाज की शिक्षाओं, प्रेम और एकता के संदेश को याद करने के लिए इस दिन को मनाते हैं, और ये दिन उनके आध्यात्मिक मिलन और दुनिया से विदा होने के तरीके का प्रतीक है। ख्वाजा गरीब नवाज या हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1141-42 ईस्वी में ईरान के सिस्तान में हुआ था और वे 13वीं सदी में भारत आए थे, जहां उन्होंने अजमेर में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की। उन्होंने अपना जीवन गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा में समर्पित कर दिया, जिसके कारण उन्हें गरीब नवाज कहा जाने लगा। वे भारतीय उपमहाद्वीप में सूफीवाद के चिश्ती आदेश के संस्थापक थे और उनकी दरगाह